बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों का कहना है कि हम राम मंदिर के फैसले को तस्लीम नहीं करते। बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। हज़ारों की तादाद में मुसलमान बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बाहर जमा हो गए हैं, जिन पर भारतीय पुलिस ने हमला कर दिया है। याद रहे कि मुसलमान हमेशा यही चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर कायम रहे और राम मंदिर को अपनी जगह पर बनाया जाए। याद रहे कि राम मंदिर वहाँ पर बन रहा है जहाँ पर मुसलमानों की कब्रें हैं, यानी कि राम मंदिर के नीचे मुसलमानों की कब्रों के ऊपर राम मंदिर की तामीर का काम जारी है। प्यारे दोस्तों, हज़ारों की तादाद में मुसलमान राम मंदिर के बाहर जमा हो गए हैं और नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम मंदिर की तामीर के काम को रुकवा देंगे, जिस पर मोदी सरकार के हुक्म पर भारतीय पुलिस ने मुसलमानों पर हमला कर दिया है। प्यारे दोस्तों, मज़हब कोई भी हो, त्यौहार कोई भी हो, मुसलमान उसकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करना, मुसलमानों पर जुल्म करना अब ये एक आम सी बात बन चुकी है। राम मंदिर के काम को रुकवाने के लिए जब से तैयब उर्दगान और असदुद्दीन अवैसी ने आवाज़ उठाई है, मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण फिर से जाग गई है, क्योंकि इस्लामी मुमालिक भी अब बाबरी मस्जिद के हक में बोल रहे हैं और राम मंदिर की तामीर जो की गई और मोदी सरकार ने वहाँ पर जो पूजा करवाई, इसके खिलाफ अब आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है। सूरत-ए-हाल गुजरते दिन के साथ बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है, क्योंकि मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। प्यारे दोस्तों, भारतीय पुलिस की तरफ से जो मुसलमानों पर हमला किया गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुसलमान शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन मुसलमान अब रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम राम मंदिर की तामीर को मुकम्मल नहीं होने देंगे। बाबरी मस्जिद का फैसला अभी तक नहीं किया गया। मुसलमानों का कहना है कि मकबूजा वादी पर जो जुल्म किया गया, उससे मोदी सरकार का अभी तक दिल नहीं भरा था, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर राम मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के हक में एक वोट आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर करना है, ताकि हमें भी पता चले कि कितने ज़्यादा लोग बाबरी मस्जिद को या फिर राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं। याद रहे कि आपका वोट अहमियत का हामिल है। तैयब उर्दगान मैदान में आ चुके हैं और तैयब उर्दगान ने कहा है कि राम मंदिर को हम तामीर नहीं होने देंगे। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। याद रहे कि तैयब उर्दगान इस वक्त मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने एक म्यूज़ियम को तब्दील करके आया सूफिया मस्जिद में तब्दील कर दिया है और अब मोदी सरकार बस इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। याद रहे कि इंडिया के अंदर भी मोदी सरकार को अब एक लक़ब दिया जा रहा है, जो कि तैयब उर्दगान को मिल चुका है, क्योंकि एक तरफ तैयब उर्दगान ने म्यूज़ियम को तब्दील करके आया सूफिया मस्जिद में तब्दील किया, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इसी तरह बिल्कुल बाबरी मस्जिद को शहीद करके बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का काम शुरू करवा दिया, यहाँ तक कि वहाँ पर पूजा भी हो चुकी है। और अब मोदी सरकार को सपोर्ट करते हुए इंडियन अवाम और भारतीय सरकार उनको एक लक़ब देने के लिए जा रही है, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वह बाबरी मस्जिद को सपोर्ट करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा है, मैं अपनी पार्टी के लिए बोलता हूँ, हमने ये खैरात नहीं चाहते। हमारी लड़ाई कानूनी हक़ाइक़ के लिए थी, बाबरी मस्जिद के लिए थी। हमारी लड़ाई ज़मीन के इस टुकड़े के लिए नहीं थी। हैदराबाद आल इंडियन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिम के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने मंगल को कहा कि उनकी पार्टी अवधिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एक मस्जिद की तामीर के लिए दी जाने वाली 5 एकड़ की अराजी के हक में नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई कानूनी हकूक़ और बाबरी मस्जिद के लिए थी। उन्होंने यहाँ नामा निगारों से कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए बोलता हूँ, हम ये खैरात नहीं चाहते हैं। हमारी लड़ाई कानूनी हकूक़ के लिए थी, बाबरी मस्जिद के लिए है।
ہماری لڑائی زمین کے اس ٹکڑے کے لیے نہیں تھی۔ جب مجلس اتحاد المسلم کے سربراہ سے کچھ مسلم لیڈروں کے تبصرے کے بارے میں پوچھا گیا کہ 5 ایکڑ کی زمین حکومت کے ذریعے 67 ایکڑ زمین میں ہی تقسیم کی جانی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ کئی سالوں تک چلا یہ پورا جدوجہد زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی مساجد ہے اور مسلمان کئی عرصے تک اس میں نماز پڑھتے رہے۔ پھر وہاں آ کر ہندوؤں نے پوجا کرنی شروع کر دی، اپنے مندر وہاں پر بنانے کی کوشش کی اور بابری مسجد کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ ہم اس چیز کے خلاف ہیں اور ہم بابری مسجد کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے۔ بابری مسجد پہلے بھی تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار کس طریقے سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں ایک طرف مودی سرکار کو کامیابیاں مل رہی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف مودی سرکار کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکی، ایران اور نیپال اب پوری طرح سے مودی سرکار کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اور مودی سرکار پاکستان کو خطے میں اکیلا کرنے کے لیے آئے تھے، اور اب مودی سرکار خطے میں خود اکیلے ہو کر رہ گئے ہیں۔ مودی سرکار کو اس وقت امریکہ اور اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، لیکن کل تک آپ دیکھیں گے کہ امریکہ پھر سے سائیڈ لائن پر ہو جائے گا۔ چین اور بھارت کے درمیان حالات ابھی بھی بہتر نہیں بنے۔ لداخ اور سکر پر مسلسل دونوں ممالک کی افواج میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انڈیا نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا ہے اور انڈیا جلد چین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پھیلائے گا اور اپنے تمام تر علاقے چین کو دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ مودی سرکار نے کہا ہے کہ روس ہمیں گارنٹی دے کہ وہ کل تک ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، تو ہم تمام تر علاقے چین کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور چین اپنا نیا نقشہ بھی جاری کر دے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سے علاقے چین کے حصے میں اور کون سے ہمارے حق میں۔ چین اب مقبوضہ وادی کے لیے بہت ہی بڑا قدم اٹھانے کے لیے جا رہا ہے۔ بھارت سے تمام تر علاقے چھین لینے کے بعد چین نے مقبوضہ وادی کے لیے آواز اٹھانی ہے، یعنی کہ مقبوضہ وادی کو آزاد کروانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ملانا ہے۔ جب اسی بات کا سروے مقبوضہ وادی سے کیا گیا تو تمام تر لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، کیونکہ پاکستانی قوم ایک آزاد پسند قوم ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔